नमस्कार दोस्तों, अब क्या एनडीए में फिर से घमासान मचेगा? जहां एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए ने माजी सहनी को साफ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने आपस में ही सीटों का बंटवारा कर लिया। तो क्या एमएलसी चुनाव में सीट नहीं मिलने पर सरकार से अलग हो जाएंगे मांझी? इस पर हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बड़ा बयान दे दिया है। क्या बयान दिया है, आपको उनके बयान के बारे में बताएंगे। वहीं अब एक बार फिर वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी एनडीए सरकार में रहते हुए भी अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या पूरा मामला आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आना चाहते हैं? यदि आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन यह शर्त माननी होगी। लालू परिवार के सदस्य ने यह बयान देकर एक बार फिर बिहार की सियासत गरमा दी है। एक बार फिर से बिहार में कई अटकलें लगाई जाने लगी हैं। वहीं के साथ ही आपको बता दें, एक ताजा मामले को लेकर एनडीए में दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कैबिनेट मंत्री ही आमने सामने आ गए हैं। क्या पूरा मामला आपको डिटेल से बताएंगे। वहीं के साथ ही आपको बता दें, बिहार बोर्ड परीक्षा यानी 12वीं की परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी गई है। 12वीं की परीक्षा 1 फरवरी से आयोजित की जाएगी और साथ ही प्रश्न पत्रों के 10 सेट बनाए जाएंगे। सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 1 फरवरी 2022 से शुरू हो जाएगी। इस साल कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बिहार बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन तरीके से आयोजित किया जाएगा। इसके लिए बिहार बोर्ड परीक्षा के अधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली है। बिहार बोर्ड परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले हर परीक्षार्थी की गहनता से चेकिंग की जाएगी। अब बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा को नकल विहीन कैसे कराएगी, इसको लेकर भी बिहार बोर्ड ने बड़ी तैयारी की है। नकल मुक्त परीक्षा के लिए बिहार बोर्ड इंटर में हर विषय के प्रश्न पत्र के 10 सेट रहेंगे। हर सेट में प्रश्न तो एक जैसे रहेंगे, लेकिन प्रश्नों की संख्या अलग अलग रहेगी। प्रश्न पत्र के हर सेट की अलग अलग संख्या भी रहेगी। परीक्षार्थी को यह संख्या अपनी उत्तर पुस्तिका और ओएमआर सीट पर भरनी होगी। साथ ही परीक्षा हॉल में इसका मिलान किया जाएगा। छात्रों को प्रश्न पत्र 2 पार्ट में मिलेंगे, जिसमें वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव और विषय निष्ठ यानी सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र अलग अलग रहेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर देने के लिए 1.5 घंटे का समय मिलेगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर देने के बाद ही सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का अगर समय से जवाब नहीं दे पाए तो ओएमआर सीट आपसे ले ली जाएगी और आप सब्जेक्टिव प्रश्न पत्र हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको 1.5 घंटे के भीतर ही वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पत्र को हल करना पड़ेगा। बहरहाल आपको बता दें, अब लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नीतीश कुमार को एक बार फिर बड़ा ऑफर दे दिया। कहा नीतीश कुमार अगर आरजेडी के साथ आना चाहते हैं तो आ जाएं, लेकिन उन्हें यह शर्त माननी होगी। जहां तेज प्रताप यादव के संगठन छात्र जनशक्ति परिषद का आज पटना में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें तेज प्रताप भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने झंडा तोलन भी किया। सम्मेलन के बाद मीडिया से बात करते हुए तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी के साथ आने पर बड़ा बयान दिया। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इस समय बिहार सरकार में मंत्री हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद उन्हें एमएलसी बनाया गया। मुकेश सहनी का एमएलसी का कार्यकाल खत्म होने वाला है। इसको लेकर जब तेज प्रताप यादव से पूछा गया कि मुकेश सहनी अगर आरजेडी के साथ आना चाहेंगे तो उनका स्वागत कीजिएगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने लगातार कहा है कि हमारा दरवाजा तो सबके लिए खुला है, हम दरवाजा सबके लिए खोल कर रखे हैं। मुकेश सहनी के अलावा तेज प्रताप ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार भी आना चाहते हैं तो आए, लेकिन वह युवाओं को रोजगार देने का बात करेंगे तो तभी हम उनके साथ आएंगे। तेज प्रताप ने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए नीतीश कुमार आगे बढ़ते हैं, तभी हम उनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। अब तेज प्रताप यादव का यह बयान उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाने लगा है, जिसमें एनडीए सरकार में शामिल वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी ने पिछले दिनों धमकी देते हुए कहा था कि मैं गठबंधन तोड़ दूंगा अगर बोचहा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो। जिसके बाद से बिहार में कई अटकलें लगाए जाने लगे कि क्या बिहार सरकार गिर जाएगी,
क्या मुकेश सहनी आरजेडी के साथ चले जाएंगे, क्योंकि मुकेश सहनी ने धमकी के साथ साथ तेज प्रताप यादव को छोटा भाई भी बता दिया था और लालू प्रसाद यादव को आदर्श भी बता दिया था, जिसके बाद बिहार में अटकलों का बाजार गर्म हो गया था। बहरहाल अब एमएलसी चुनाव पर भी एनडीए ने मांझी और मुकेश सहनी को बड़ा झटका दे दिया है। एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और पारस को बीजेपी ने 1 सीट दी है। अब कहीं न कहीं इससे लगता है कि एनडीए से मांझी सहनी पूरी तरह साफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दे, बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए में खींचतान चल रही थी, हालांकि वो खत्म हो गई है, लेकिन एनडीए की ओर से सीटों का ऐलान कर दिया गया। इसमें बीजेपी 12, जेडीयू 11 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस संबंध में आज आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई। बता दे, बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है। इसको लेकर दोनों पार्टियों के बीच तनातनी चल रही थी। यूपी में जब से दोनों पार्टियों के बीच सीट का बंटवारा नहीं हुआ, तब से दोनों ओर से बयानबाजी जारी है। हालांकि एमएलसी चुनाव में सीट नहीं मिलने पर क्या सरकार से मांझी अलग हो जाएंगे, इस पर हम के प्रवक्ता ने जवाब दिया है। जहां जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एमएलसी चुनाव में एक भी सीट नहीं मिलने पर सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। इस बीच हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने इस पर बयान दे डाला। हालांकि हम के प्रवक्ता का कहना है कि 24 सीटों पर होने जा रहे एमएलसी चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मंत्री विजय चौधरी का फोन आया था। जीतन राम मांझी और मंत्री जी यहाँ नहीं है, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए थे। रिजवान का कहना है कि हमने 2 सीटों की डिमांड जरूर की थी, जिस पर जेडीयू की ओर से यह कहा गया कि एमएलसी की चुनाव की तैयारी 6 महीने से होती थी और कैंडिडेट ने पहले से ही तैयारी की है, इसलिए सीट देना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमें निराशा इस बात की जरूर है कि सीटों का बंटवारा होने से पहले एनडीए के सहयोगियों के साथ एक बार बैठक होनी चाहिए थे, तब सीटों की घोषणा होनी चाहिए थी। हालांकि उनका कहना है कि सिर्फ एमएलसी सीट की वजह से सरकार का साथ हम नहीं छोड़ने वाले हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि लोग यह सोच रहे हैं कि हम एमएलसी सीट की वजह से सरकार का साथ छोड़ देंगे, वह सपना ही देखते रहेंगे। हालांकि रिजवान का कहना है कि गया से मांझी के आ जाने के बाद हम लोग यह तय करेंगे कि एमएलसी चुनाव में क्या करना है। हालांकि वहीं एमएलसी चुनाव में सीट नहीं मिलने पर बीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी का अब तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन कहीं न कहीं अब मुकेश सहनी इस मामले में अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम के प्रवक्ता ने भी यह साफ स्पष्ट कर दिया कि वो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, बिहार में मदरसा शिक्षा के सवाल पर अब एनडीए में 2 फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आमने सामने खुद सीएम नीतीश कैबिनेट के मंत्री ही आ गए हैं। जहां बिहार के मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री आपस में टकरा रहे हैं। इस मुद्दे पर एनडीए के घटक दल भारतीय जनता पार्टी व जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू एक मत नहीं दिख रहे हैं। बीजेपी कोटे से आने वाले पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू और जिवेश मिश्रा ने बिहार के मदरसों की शिक्षा शैली पर सवाल उठाए तो बचाव में जेडीयू कोटे के मंत्री कूद पड़े। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का कहना है कि मदरसे अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगा रहे हैं। इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का कहना है कि मदरसों पर सवाल उठाने वाले पहले मदरसा शिक्षा को जान ले तब कुछ कहें। बता दे, विवाद मामला तब शुरू हुआ जब बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू और जीवेश मिश्रा ने मदरसों की पढ़ाई पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मदरसों में देश व हिंदुत्व विरोधी शिक्षा दी जाती है, वहाँ बच्चों के मन में जहर खोला जाता है, जिसे रोकना जरूरी है। उनका कहना था कि मदरसों को सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान को लेकर भी सवाल खड़े किए। हालांकि बीजेपी कोटे के मंत्रियों के आरोप पर पहला जवाब नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी का आया। उन्होंने कहा कि बगैर सबूत मदरसों पर आरोप लगाना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर किसी जगह कोई गलत काम होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून है। वहीं शिक्षा मंत्री के बाद जेडीयू कोटे के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों के बयान पर आपत्ति दर्ज की। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि मदरसों में कुछ गलत होने की बात साबित हो जाए तो वे राजनीति छोड़ देंगे। साथ ही आरोप लगाने से पहले मदरसा देखने की बात उन्होंने कही। बहरहाल शराबबंदी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है, क्योंकि
अब स्कूल के मास्टर जी शराब की जासूसी करेंगे। इस पर नीतीश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब इस आदेश के जारी होने के बाद आरजेडी ने जमकर हमला बोला है। आरजेडी ने कहा कि ये नौटंकी बंद करें। जहां बिहार के स्कूलों में पढ़ाने के साथ साथ अब सरकारी स्कूल के शिक्षक शराब माफिया के बारे में मद्य निषेध विभाग को सूचना भी देंगे, यानी आबकारी विभाग को। इस संबंध में एक दिन पहले शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी हो गया है। अब इस फैसले को लेकर आरजेडी नीतीश सरकार पर हमलावर हो गई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि नीतीश सरकार ने बेतुका और तुगलकी फरमान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राज्य के शिक्षक अब विद्यालयों में छात्रों को पढ़ाने के बदले अब शराबियों और शराब माफिया की तलाश करेंगे। इस फरमान को लेकर राज्य के शिक्षकों में भारी आक्रोश भी है। उनको अपनी सुरक्षा की चिंता है। ये काम तो राज्य की पुलिस तक नहीं कर पाई। शराब माफिया को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। शराब माफिया ने इसके समांतर एक इकोनॉमी खड़ी कर दी है। नीतीश सरकार लगातार शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य करा रही है। इससे पहले भी कई ऐसे कार्य जिसमें शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी जाती है। शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि इसे तो पूरी तरह से चौपट करके रखा गया है। अब तुगलकी और बेतुका नया फरमान जारी करके सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि अब राज्य के मास्टर जी यानी शिक्षक पाठशाला में नहीं मधुशाला में नजर आएंगे। वो खोज करेंगे शराबियों की। उनका कहना है कि ऐसे में नीतीश सरकार को यह फरमान तुरंत वापस लेना चाहिए। सरकार शराबबंदी के नाम पर नाटक और नौटंकी कर रही है, ये बंद होना चाहिए। वहीं आपको बता दें, जेडीयू ने केंद्र से बड़ी मांग कर दी है। बोले जरूरत हो तो नियम बदल दीजिए। बिहार ने तो आपको बड़ा बहुमत दिया है। जी हाँ, आम बजट के पहले बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर लगातार अपनी बात कर रहे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक बार फिर इसका मुद्दा उठा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम राजन कमेटी और हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट स्पष्ट है, केंद्र सरकार द्वारा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने को लिए पर्याप्त प्रमाण भी है। नियमों में यदि कोई सुधार आवश्यक है तो बिहार और देश ने सरकार को अप्रतिम बहुमत दिए हैं। ललन सिंह ने अपने ट्वीट में एक वीडियो को भी टैग किया जिसमें नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट का जिक्र है। यह भी बताया गया कि प्रति वर्ष आने वाली आपदा से बिहार को कितने बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। देश के प्रधान बिहार पर ध्यान दे हैशटैग से ट्विटर पर अभियान चलाने वाले ललन सिंह ने एक ट्वीट किया। इसमें लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में बिहार ने अभूतपूर्व विकास करके दिखाया है। विशेष राज्य का दर्जा मिलने से केंद्रीय सहयोग मिलेगा तो विकास की गति और बढ़ेगी। राज्य का पिछड़ापन शीघ्र दूर होगा।